कर रहा था तो सही कर रहा था। इंद्र की प्रशंसा करने का जो ढंग था वो सही था। वास्तव में क्या सुंदर रूप है, ऐसा रूप तो दूसरा कोई देखने में नहीं मिला। इंद्र प्रशंसा कर रहा था उनके रूप की। उन्होंने विचार किया, अभी यहां देख लिया, अब राजमहल में देखेंगे। जब राजमहल का समय हुआ, राजमहल में दोनों इंद्र, दोनों देव पहुंचे और उसके रूप को देखा, आज्ञा लेके पहुंचे। जब सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप को देखा तो अनायास उनके मुख से निकल पड़ा कि जैसा पहले देखा था वैसा अब नहीं है, जैसा पहले देखा था वैसा अब नहीं है। तो चक्रवर्ती ने पूछ लिया कि भाई पहले देखा था वैसा अब नहीं, क्या मतलब? कि आपका रूप जो सुबह देखा था वह अब नहीं। सुबह जब व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे उस समय जब देखा था तब ऐसा रूप था, ऐसा अब नहीं है। नहीं, ऐसा अब नहीं है, अब तो और सुंदर है। तब तो हम वस्त्र आभूषण भी नहीं पहने थे, अब तो हमने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, अब तो और सुंदर हो गया। और तुम कह रहे वैसा नहीं है? कि हाँ वैसा नहीं है, जैसा सुंदर सुबह था वैसा अब नहीं है। अंतर पड़ गया। कि कैसा अंतर, क्या दिख रहा है? कि बस उसको आप नहीं देख सकते हो, मैंने देख लिया है। तो सिद्ध करके बताओ। उन्होंने कहा सिद्ध करके बताओ कि तुमने क्या देखा, कैसे कैसे अंतर पड़ा। तो ठीक है, देव ने कहा कि घड़ी में एक जल मंगाया जाए, एक घड़ा जल मंगाया जाए। एक घड़ा जल मंगाया गया, रखा गया। राजा से उस देव ने कहा, राजन देखो घड़ा पूरा भरा हुआ है, कि यहां भरा है। उंगली डाल करके एक बूंद जल निकाला और बाहर छिड़क दिया। घड़ा भरा है कि खाली है? भरा है। फिर एक उंगली डाली, फिर निकाल दिया। कि जितना पहले भरा था उतना ही भरा, कि कम है? कि मालूम तो नहीं चल रहा, लेकिन कम तो हुआ है। मालूम नहीं चल रहा, नहीं कम तो हुआ है। घड़ा जितना भरा है उतना ही भरा दिख रहा है, लेकिन उसमें अंतर पड़ गया। 2-4 बूंद 10 बूंद तो उसमें कम हो ही गया। ऐसे ही राजन, आपके शरीर की जो सुंदरता थी उस सुंदरता में अब अंतर पड़ गया। अब जैसी सुंदरता पहले थी वैसी अब नहीं है। भले ही वह अभी नहीं दिखती है, लेकिन कालांतर में वो दिख सकती है, अभी नहीं दिख सकती है। क्योंकि संसार की यही स्थिति है, शरीर की यही स्थिति है। जो कभी बहुत सुंदर हुआ करते हैं वे भी कभी असुंदर हो जाया करते हैं, जो असुंदर होते हैं वे भी कभी सुंदर हो जाया करते हैं। ये संसार का नियम है। कोई भी सर्वथा सुंदर नहीं हो सकता, संपूर्ण रूप से हमेशा सुंदर नहीं रह सकता है। कभी ना कभी तो उसका रूप बदलेगा। ऐसे संसार में रूप बदलते रहते हैं, स्वरूप बदलते रहते हैं। कभी एक सा रूप, एक सा स्वरूप किसी का ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। बचपन से बच्चे का जन्म होता है तो छोटे बच्चे को सब लोग खिलाते हैं, सुंदर लगता है, वो सुंदर लगता है। थोड़ा बड़ा होता है तो कभी और सुंदर भी लगता है, बड़ा होता है युवावस्था में तो और सुंदर लगता है। और बस धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तो जो सुंदर लगता था वही अब सुंदर लगने लगता है। अब चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बाल सफेद पड़ जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, फपोले पड़ जाते हैं, है ना।
क्योंकि हर समय एक सा नहीं रहता। संसार बड़ा परिवर्तनशील है। ऐसा परिवर्तन सने सने होता है, वो परिवर्तन किसी की दृष्टि में नहीं आता है और हम लोग सोचते रहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब और अच्छा हो गया और अच्छा हो गया, अरे और अच्छा नहीं होगा और खराब हो गया। एक समय के बाद जो अच्छा होता है वह एक समय के बाद खराब होने लगता है। ऐसे संसार में हम किसको अच्छा और किसको बुरा कहें, किसकी प्रशंसा करें किसकी प्रशंसा ना करें। जो कल जैसा था वैसा आज नहीं है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो कल थे वह आज नहीं है। ऐसे ही संसार परिवर्तनशील है, ऐसे ही संसार में परिवर्तन होता रहेगा। समझदार व्यक्ति इन परिवर्तनों पर न ध्यान दे करके अपने जो अपरिवर्तनशील है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पर दृष्टि डालते हैं। वास्तव में जिसने उस अपरिवर्तनशील आत्मा के ऊपर दृष्टि डाली है उसने ही कुछ प्राप्त कर पाया है, अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में इस शरीर में लगे रहे तो इससे कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। इसके लिए तुमने कितनी ही सेवा कर ली, इसके लिए कितनी ही व्यवस्था बना ली, इसके लिए कितना भी खिला दिया, कितना भी पिला दिया, कुछ भी दे दिया, तब भी यह अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। इसका स्वभाव अपना जैसा है उस स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। बस अंतर इतना है, ये शरीर तो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है, हम अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं कर रहे। ये तो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है, इसका काम ही है पूर्ण गलन। पहले पूर्णता है, अच्छा दिखता है, फिर धीरे धीरे गलता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है ना। इसका स्वभाव है। लेकिन हमारा स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। हम अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में ना रह करके हम पता नहीं किस अंधकार में डूब जाते हैं और संसार को अपना कर्ता बना लेते हैं। और संसार को अपना कर्ता बना करके, संसार के कर्ता बन करके हम संसार में ही घूमते रहते हैं और दुख उठाते रहते हैं। इन सब द्रव्यों से ही हम अगर शिक्षा ले लें, जैसे पुद्गल द्रव्य है अपने स्वभाव के अनुसार प्रणमन कर रहा है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, सब अपने अपने स्वभाव में लगे हुए हैं। जीव अपने स्वभाव से च्युत हुआ संसार में फिर रहा है। अन्य द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं, समय पर पूर्ण गलन सब होता है पुद्गल में। धर्म आकाश आदि द्रव्य ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मात्र जीव द्रव्य जो है अपने स्वभाव से फिरा हुआ है। जो अपने स्वभाव को जान लेता है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, अपने स्वभाव को पहचान लेता है, वह जीवंत हो जाता है, जीवंत हो जाता है। फिर उसका कभी मरण नहीं होता है। सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है, फिर उसका कभी मरण नहीं होता है। ऐसे अपनी जीवंतता को हम पहचाने तो हमारे जीवंतता को पहचानने के बाद हमारे जीवन में आनंद बढ़ेगा। और हम अपनी जीवनता को नहीं पहचानेंगे तो हमारे जीवन का आनंद घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। हमारे जीवन में दुख आदि आ रहे हैं, सुखाभास कभी उनको ही हम सुख मान लेते हैं। ऐसे हमारे सारे जीवन में दुख इतने हैं, उनकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसार में दुख उठाते हुए ऐसे संसार में हम घूम रहे हैं। अपने स्वरूप को समझें और अपने आप में स्थिर हों। इन्हीं मंगल भावना के साथ संक्षिप्त उद्बोधन सबके लिए जय बोलिए आचार्य भूषण सन्मति सकजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवान गुरुदेव सुबल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की।